भरोसेमंद, सटीक और प्रमाणित खबरों का पहरेदार। एनआरआई की दिवाली ने उछाली भारत की इज्जत। विदेशों में आतिशबाजी पर बवाल क्यों? दोस्तों, रोशनी के त्योहार दिवाली को जब हमारे एनआरआई भाई बहन विदेश में पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं तो हमें खुशी होती है। लेकिन इस बार कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्होंने खुशियों के इस त्योहार पर एक विवाद का पटाखा फोड़ दिया है। आपने देखा होगा, अमेरिका के न्यू जर्सी और यूके के लंदन से वायरल हुए वीडियोस में रिहायशी इलाकों के बीचों बीच धुआं उड़ाते और तेज आवाज करते हुए पटाखे चलाए गए। ये वो वीडियो हैं जिन्होंने विदेशों में तो बवाल मचाया ही, लेकिन भारत में भी लोगों ने कहा कि ये व्यवहार देश की छवि को खराब कर रहा है। आज सवाल सिर्फ पटाखों का नहीं है, सवाल है मानसिकता का। आखिर विदेश में रहने वाले कुछ भारतीय जहां वे सालों से रह रहे हैं, वहां के लोगों के साथ घुल मिल क्यों नहीं पा रहे? क्यों वो उस देश को अपना गांव मानकर मनमानी करने लगते हैं? और क्यों वो बार बार ये भूल जाते हैं कि वो भारत में नहीं बल्कि एक अलग देश में हैं? मेरा देश की मानसिकता, ये समझने के लिए हमें गहराई में जाना होगा। जब एक भारतीय विदेश जाता है तो वो वहाँ की नागरिकता या रेजिडेंसी ले लेता है, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता में हम और वो का अंतर हमेशा बना रहता है। वो दशकों से वहाँ रह रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, लेकिन अपनी जीवन शैली को वहाँ के समाज के साथ आत्मसात करने से कतराते हैं। यहाँ बात संस्कृति को बचाए रखने की नहीं है, बल्कि उस देश के नियमों और सामाजिक संवेदनशीलता को अपनाने की है। वहाँ आतिशबाजी पर रोक है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि हम भारतीय हैं और ये हमारा त्योहार है तो हम करेंगे। ये सोच ही सबसे बड़ी समस्या है। वो ये भूल जाते हैं कि जिस देश में वो सम्मान और बेहतर जीवन की तलाश में गए हैं, उस देश के नागरिकों और उनकी शांति का सम्मान करना उनकी पहली जिम्मेदारी है। देश को गांव बनाने की चाहत और नियमों का उल्लंघन, ये जो चाहत है ना अपने नए देश को अपना पुराना गांव बना देने की, ये कई बार भारत की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा देती है। विदेशों में, खासकर न्यू जर्सी के उन आवासीय इलाकों में, आतिशबाजी को ध्वनि और वायु प्रदूषण से ज्यादा आग के बड़े खतरे के रूप में देखा जाता है। वहां घर एक दूसरे से सटे होते हैं और जरा सी चिंगारी बड़ी तबाही ला सकती है। वहाँ के नियम साफ हैं। सार्वजनिक स्थानों पर या रिहायशी इलाकों में बिना परमिट के पटाखे नहीं चला सकते, लेकिन कुछ एनआरआई इन नियमों को रद्दी का टुकड़ा समझते हैं। उन्हें लगता है कि चूंकि ये भारत में चलता है तो यहाँ भी चलेगा। उन्हें ये याद ही नहीं रहता कि वो अब एक अलग जमीन पर हैं, जहाँ का कानून और सामाजिक ताना बाना अलग है। उनका ये व्यवहार वहाँ के स्थानीय पड़ोसियों को असहनीय लगता है। उनकी शिकायतें सिर्फ पटाखों की आवाज से नहीं हैं, बल्कि उनके नियमों और जीवन शैली के प्रति असम्मान से हैं। आत्मसात न करने के कारण और परिणाम। कुछ लोग सामाजिक रूप से खुद को आत्मसात क्यों नहीं कर पाते? इसके कई कारण हैं। पहला, वो खुद को प्रवासी भारतीय समुदाय के घेरे में इतना सीमित कर लेते हैं कि बाहरी दुनिया से उनका संवाद कम हो जाता है। वो सिर्फ अपने समुदाय के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जिससे उन्हें उस देश की स्थानीय भावनाओं और नियमों की गंभीरता का अंदाजा नहीं हो पाता। दूसरा, उन्हें लगता है कि परंपराओं को निभाना नियमों को तोड़ने से ज्यादा जरूरी है। वो ये फर्क नहीं कर पाते कि त्योहार का मूल्य तो पूजा और परिवार के साथ समय बिताना है, न कि प्रदूषणकारी आतिशबाजी। जब ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं तो स्थानीय लोग भारतीय समुदाय को एक ऐसे वर्ग के रूप में देखते हैं जो केवल अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता देता है, जिससे पूरे समुदाय पर अराजकता फैलाने वाला होने का ठप्पा लग जाता है। भारत की छवि और एक पब्लिक फिगर का बयान। ये विवाद भारत की छवि को कैसे प्रभावित करता है? एक पब्लिक फिगर ने सही कहा है कि इस तरह के बर्ताव से भारत का नाम खराब हो रहा है। एनआरआई देश का गौरव हैं। वो जहां भी जाते हैं भारत की संस्कृति का ध्वज लहराते हैं।
लेकिन जब वो नियमों का उल्लंघन करते हैं, जब वो अपने पड़ोसियों की शांति भंग करते हैं, तो दुनिया भर में ये संदेश जाता है कि भारतीय केवल अपनी ही चलाते हैं और वे सामाजिक अनुशासन को महत्व नहीं देते। ये धारणा उन लाखों भारतीयों के लिए भी मुश्किल खड़ी करती है जो नियमों का पालन करते हुए वहाँ सम्मान से रह रहे हैं। किसी एक समूह की गलती की सजा पूरे समुदाय को भुगतनी पड़ती है। आतिशबाजी का ये धुआं सिर्फ हवा में नहीं घुलता, ये देश की प्रतिष्ठा को भी धुंधला कर देता है। हमें समझना होगा कि हम कहीं भी रहें, हमें वहाँ के नियमों का सम्मान करना ही होगा। त्योहार मनाना ज़रूरी है, लेकिन समझदारी और जिम्मेदारी के साथ। एनआरआई समुदाय को बड़े सामुदायिक केंद्रों या परमिट प्राप्त सार्वजनिक स्थानों पर मिलकर दिवाली मनानी चाहिए, जहां आतिशबाजी की अनुमति हो। उन्हें अपने पड़ोसियों को भी अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए। उन्हें मिठाइयाँ देनी चाहिए। असली आत्मसात यही है, अपनी जड़ों को थामे रखना, लेकिन जिस जमीन पर हम रह रहे हैं उसका सम्मान करना। दिवाली का सार रोशनी फैलाना है, अंधेरा नहीं। ये खुशियां बांटने का त्योहार है, न कि विवाद पैदा करने का। ये जरूरी है कि विदेशों में रहने वाला हर भारतीय इस बात को याद रखे कि वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो पूरे भारत का प्रतिनिधि है। The fireworks were quite loud. My daughter came out of her room saying there was an orange glow in the backyard. And I was like, oh, that's interesting. And I looked out, and like, that's obviously a fire. And looked back out, confirmed that. We got out of the house and called 911. What are damages looking like? Car, garage? Car, garage. There's some holes in the roof. There's a hole in my daughter's bedroom roof. The back of the house is pretty scorched. Possibly some roof damage. So stop the fireworks. Increase the fines. It's $1,000 fine right now. It should be $10,000, $5,000. My house is gone. Celebration for your holiday, that's fine, but it should not be result in my house burning down. Period. It's dry. It's very dry out, and we're setting off fireworks. As I was talking to the fire department in their truck, fireworks are going off all around our neighborhood, right in the parking lot at Mary Brown's last night. After the fire trucks are still here, fireworks are going off in the neighborhood. It has to stop.